जहानाबाद में 7वें और अंतिम चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन के पहले दिन आशुतोष कुमार समेत 5 प्रत्याशियों ने नामजदगी का पर्चा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के समक्ष दाखिल किया। नामांकन के बाद बाहर निकलते ही समर्थकों ने सभी प्रत्याशियों को फूल मालाओं से लाद दिया और उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी देखने को मिली। नामांकन दाखिल करने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे चर्चित नेता आशुतोष कुमार ने कहा कि जहानाबाद के लोगों ने अगर सेवा करने का मौका दिया तो जिले के लोगों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सांसद जहानाबाद के मतदाताओं से दूर रहने का काम करते हैं। दूसरे दल के जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में सभी लोग जानते हैं। कहा कि वो चुनाव जीतने के लिए आए हैं। उन्हें हर जाति धर्म के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। नामांकन दाखिल करने के पहले दिन आशुतोष कुमार के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी मंजय कुमार, अनीता देवी, संजय यादव और उमाशंकर वर्मा ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। उमाशंकर वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि छात्र छात्राओं के साथ साथ युवा वर्ग के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता रहा हूं। अगर सेवा करने का मौका मिला तो छात्र छात्राओं और युवा वर्ग को उनका सही अधिकार दिलाने का काम करूंगा। नामांकन को लेकर समाहरणालय के आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त देखने को मिले। जांच पड़ताल कर उम्मीदवारों को, उनके समर्थक और प्रस्तावक को समाहरणालय के अंदर प्रवेश कराया जा रहा था। बता दें कि यहां जेडीयू ने अपना उम्मीदवार वर्तमान सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को बनाया है, तो वहीं राजद ने अपना उम्मीदवार बेला विधायक सह पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद को बनाया है। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। मुद्दा है, हम इस जहानाबाद के वोटर हैं और एक मतदाता होने के नाते हम जब ईवीएम मशीन पर देखते हैं तो कोई ऐसे प्रत्याशी सामने है नहीं जिनको दिल से वोट देने का मन करे। एक तरफ जीते हुए हमारे सांसद महोदय हैं जो चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में कभी 5 साल तक नज़र नहीं आए, और दूसरे तरफ जो हैं उनके बारे में तो कहना ही नहीं है। हमारा ये कहना है कि स्वच्छ छवि का काम करने वाला और यहाँ से इच्छा रखने वाला कि काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, खास करके क्षेत्र का स्थानीय प्रतिनिधि हो, स्थानीय व्यक्ति हो जो इस मिट्टी में पैदा लिया हो। हम पड़ोसी के माँ का कोख का दर्द नहीं जान सकते, हम अपनी माँ का कोख का दर्द जानेंगे जिस माँ के कोख से हम पैदा लिए हैं। कोई पटना से आए हैं, कोई गया से आए हैं, यहाँ से वोट लेकर जाते हैं, 5 साल नज़र नहीं आते हैं। हम इस मिट्टी में पैदा लिए हैं, यहाँ की स्थिति देखकर मुझे पीड़ा होती है। तो यहाँ के लोगों के आदेश पर हम आए हैं और लोग यदि मौका देते हैं तो जहानाबाद को विकसित बनाना, जहानाबाद को अपराध मुक्त बनाना, जहानाबाद को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, जहानाबाद में कई बड़ी समस्याएं व्याप्त हैं, उनका निराकरण करना हमारी पहली प्राथमिकता है। आप किससे लड़ाई मानते हैं? आपकी किससे लड़ाई रहेगी? हमारी लड़ाई किसी से नहीं, जनता हमारे साथ है। हम लड़ाई किसी से क्यों कहेंगे कि हमारी लड़ाई फलाने से है? हम लड़ाई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लड़ाई तो अपराध के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लड़ाई तो घोटालेबाजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो हमारे साथ जनता है और हम जनता के बीच में अपने काम को गिना रहे हैं, हम अपने विचारधारा पर बात कर रहे हैं। हम किसी की बुराई या किसी से लड़ाई की बात नहीं। जहानाबाद में कोई लहर नहीं है, जहानाबाद में अलग ही लहर देखने को मिल रहा है। देखिए, मात देने की बात है तो इनके लिए प्रचार करने के लिए हो सकता है कोई केंद्र से मोदी जी आए, केंद्र से शाह जी आए, योगी जी आए, और दूसरे तरफ जो है उनके प्रचार के लिए लालू प्रसाद यादव जी आए, तेजस्वी जी आए और बड़े बड़े राहुल गांधी जी, ये इनके स्टार प्रचारक होंगे जी, लेकिन इनके वोटर नहीं हो सकते। हमारे स्टार प्रचारक हमारे यहाँ के वोटर हैं, यहाँ की जनता है। और आज आपने मंच पर देखा होगा कि जितने भी धोती कुर्ता वाले बुजुर्ग थे, जितने भी 60 वर्ष से ऊपर वाले बुजुर्ग थे, मंच की 200 कुर्सियाँ केवल यहाँ के बुजुर्ग स्टार प्रचारक के तौर पर उसको शोभायमान कर रहे थे। ये जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, बुजुर्गों का हाथ हमारे सिर पे है, युवाओं का हाथ हमारे कंधे पर है, तो निश्चित रूप से हम यहाँ चुनाव जीतेंगे। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जो पूरे देश में 151 जगहों से कैंडिडेट दिया है, जहानाबाद से उमाशंकर वर्मा के रूप में मैंने यहाँ नामांकन दर्ज किया है। वहाँ चाह रहा है, पहले तो है कि राष्ट्रीय स्तर पर ये हमारी प्राथमिकता है कि जो केंद्र में जो सरकार है, आज लगातार
जनता के जन सवालों को नज़रअंदाज करके और जनता के हित के खिलाफ में जो नीतियाँ ला रही है, इसके विरुद्ध में पूरे देश में आंदोलन को संगठित करना है। क्योंकि लोकतंत्र में जन आंदोलन ही एक ऐसा रास्ता है जिसके आधार पर हम किसी भी तरह के जन विरोधी नीतियों को रोक सकते हैं। तो हम लोग देश के अंदर में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महंगी होती शिक्षा, इलाज के खिलाफ में जन आंदोलन संगठित कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग पूरे देश में ये दिए हैं। और जहानाबाद में खास करके हम लोग लगातार छात्रों के सवाल पर लड़ते रहे हैं। यहाँ भी आज जो शहर में बहुत ही सड़कों की बहुत ही जर्जर स्थिति है, इसका मामला हम लोग लेकर के लड़ाई कर रहे हैं। दूसरा है यहाँ इस अस्पताल में अच्छी इलाज की व्यवस्था हो उच्च स्तर का, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जहानाबाद में जो बेरोजगार नौजवान आज बाहर जा रहे हैं, यहाँ पर भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग सकती है। यहाँ कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा साधन है। तो हम लोग इसको लेकर के भी आगे काम करेंगे और